हरे कृष्णा। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे हमारे शास्त्रों में रामायण हो चाहे श्रीमद् भागवतम, अनेक लीलाएं हैं भगवान की और बहुत ही मधुर लीलाएं हैं। उन सभी में से एक है सीता नवमी। तो सीता माता के चरित्र से हमें बहुत शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। जितना महत्वपूर्ण चरित्र भगवान श्री रामचंद्र जी का है, उतना ही महत्वपूर्ण चरित्र है सीता माता का। हमारे आचार्यगण कहते हैं कि सीता माता जो है मनुष्य रूप में आकर लीला कर रही हैं ना, तो सिखा रही हैं कि कैसे जीना है, क्या कार्य करने हैं, क्या कार्य त्यागने हैं ना। तो सीता माता किसी स्त्री के गर्भ से प्रकट नहीं हुई, जन्म नहीं लिया उन्होंने, वो धरती से प्रकट हुई हैं, पृथ्वी माता से प्रकट हुई हैं। तो एक बार जब राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ गया, तो उनसे कहा गया कि जब राजा जनक स्वयं हल जोतेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश कर देंगे। तो राजा जनक ने हल चलाया, हल जोता अपने उस मिथिला की भूमि पर, और वहाँ उनका जो हल था, जो हल की सीख थी, वो एक मटके से टकराई और उसमें से एक कन्या निकली। तो राजा जनक ने उस कन्या को उठाया और अपनी पत्नी सुनैना को दिया। तो तब तक राजा जनक और सुनैना की अभी कोई संतान नहीं थी। तो उन दोनों ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी पुत्री के समान उसका पालन पोषण किया। तो सीता नाम का अर्थ है कि हल की सीख से वो प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा सीता। ऐसे सीता माता के बहुत सारे नाम हैं, भूमिजा ना, वैदेही, जनक नंदिनी। सीता माता लक्ष्मी स्वरूपा हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र के साथ लीला करने के लिए इस भौतिक संसार में प्रकट हुई हैं। तो कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो वही भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति सीता माता, जिनकी शक्ति के कारण ही भगवान इस संसार का भरण पोषण करते हैं। सीता माता धीरे धीरे बड़ी होती हैं राजा जनक और माता सुनैना की देखरेख में। समय आता है उनके विवाह का। तो सीता माता का विवाह होता है राजा दशरथ के बड़े पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ। सीता के बाद शादी के बाद सीता माता ससुराल जाती हैं और फिर आगे वनवास होता है और रावण द्वारा माता सीता का हरण हो जाता है और रावण सीता माता को हर कर ले जाता है, अपनी अशोक वाटिका में रख देता है। तो अशोक वाटिका में सीता माता एक घास के तिनके की ओट में रहती थी। तो जब भी रावण आता तो वो घास के तिनके की ओट कर लेती। तो रावण ने पूछा कि जब भी मैं आता हूँ तुम इस घास के तिनके की ओट में क्यों रहती हो? तो सीता माता ने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। तो इसके पीछे का कारण ये है कि जब सीता माता शादी करके ससुराल आई और उन्होंने पहली रसोई में माता ने खीर बनाई। खीर बनाकर उन्होंने अपने ससुर राजा दशरथ को खीर परोसी। तो तभी हवा में एक घास का तिनका आकर राजा दशरथ के उस खीर के बर्तन में गिर गया। तो खीर के बर्तन में सीता माता हाथ तो नहीं डाल सकती थी, तो उन्होंने उस घास के तिनके को घूरा। सीता माता के घूरते ही वो घास का तिनका जलकर राख हो गया। तब राजा दशरथ ने माता सीता से कहा कि तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हो। जिस तरह आज तुमने घास के तिनके को देखा, इस तरह से कभी भी अपने दुश्मन को मत देखना। तो इसलिए सीता माता सदा घास की तिनके की ओट में रहती थी। तो सीता माता जब हमें यहाँ शिक्षा देती हैं कि कैसे एक पतिव्रता नारी का कर्तव्य होता है। तो सीता माता जब गर्भवती अवस्था में थी तब उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, ताकि उनके पति पर कोई कलंक ना लगे। और वो वन में जाकर वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं और वहाँ अपने पुत्रों को जन्म दिया और वहीं पर उनको शिक्षा दी। अपने पिता का सम्मान और उनसे प्रेम हमेशा उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। तो सीता माता से समझ में आता है, उन्हें शिक्षा मिलती है
कि एक सीता माता जैसे एक स्वर्ण मृग में आसक्त होकर अपने पति से दूर हो गई, उसी प्रकार ये भौतिक संसार एक स्वर्ण मृग के समान है। ऐसे ही हम भी भौतिक संसार की वस्तुओं में आसक्त होकर भगवान को भूल चुके हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें दुख झेलने पड़ रहे हैं। तो आइए आज सीता नवमी के पावन पर्व पर भगवान की अंतरंगा शक्ति सीता माता के चरणों का आश्रय ग्रहण करें। हरे कृष्णा।